अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको एकेडमी के चैनल के ऊपर खुशामदीद एंड वेलकम और टू ऑल ऑफ यू ऑन ई एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स का जब वो बैचलर्स कर लेते हैं कि अब हमने मास्टर्स के लिए परसू करना है। तो अब आप हमें जो है बताएं कि जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं उनको कैसे अवेल किया जाए। तो उसके लिए जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको प्रोफेसर्स को ईमेल्स डालनी होती हैं। जो भी आपसे रिलेटेड प्रोफेसर्स हो जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन कर रहा हो, तो आपने उनको ईमेल्स ड्रॉप करनी होती हैं एंड एज एन अटैचमेंट आपने अपनी सीवी भी लगानी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने कोल्ड ईमेल्स प्रोफेसर्स को कैसे भेजने, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए ताकि हम जो है पॉजिटिव रिस्पांस प्रोफेसर से ले सकें। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप और जो मैंडेटरी स्टेप है प्रोफेसर्स को फाइंड करने के लिए, बेसिक स्टेप जो है वो है फाइंडिंग यूनिवर्सिटीज़। अब यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड होंगी? सबसे पहले आप जो एमएस जिस प्रोग्राम के अंदर करना चाह रहे हो उसको शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। उसके बाद जिस कंट्री में आप जो है वो प्रोग्राम लेना चाह रहे हो एमएस के लिए या पीएचडी के लिए, व्हाटसोएवर डिग्री यू आर परसुइंग, जिस कंट्री में आप लेना चाह रहे हैं उसमें से चंद एक कंट्रीज को शॉर्ट लिस्ट करो। फिर गूगल पे जाओ और आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके प्रपोज्ड प्रोग्राम हो और आपके प्रपोज कंट्री में जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जो वो ऑफर कर रही है आपके प्रपोज प्रोग्राम को, आपने उसको सर्च करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने करना है एमएस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम चाइना, तो मैं लिखूंगा गूगल में लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एमएस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इन चाइना। तो गूगल जो है आपको 8-10 यूनिवर्सिटीज़ दे देगा जो वहाँ पे एमएस प्रोग्राम्स करवा रही होंगी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़। फिर आपने क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाते जाना है वन बाय वन। तो ये लिस्ट आप कहाँ पे बनाओगे? एक्सेल शीट ओपन करोगे, वहाँ पे आप लिखोगे यूनिवर्सिटीज़। फिर यूनिवर्सिटीज़ के नीचे उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे जो आप को गूगल दिखाएगा। आप विजिट करोगे, वहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करोगे, अगर मिल जाता है तो आप उस यूनिवर्सिटी का नेम उस लिस्ट में लिख दोगे, ठीक है। वन बाय वन आप हर यूनिवर्सिटी को सर्च करोगे, उसको डिटेल अंडरगो करोगे कि आया जो मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ एमएस का, पीएचडी का या जो भी डिग्री है मेरी, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है कि नहीं करे। अगर कर रही है वेल, आप उसका जो नेम है वो एक्सेल शीट के ऊपर लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग प्रोग्राम्स। अब आप यूनिवर्सिटी के होम पेज के ऊपर जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, कहीं पे आता है प्रोग्राम्स, कहीं पे आता है ऑफरिंग्स और इस तरह से मिलते जुलते कीवर्ड्स आएंगे। वहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो वो आपके पास प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी, जो बैचलर में प्रोग्राम्स होंगे, जो मास्टर्स में होंगे, जो पीएचडी में होंगे, इसी तरह जो थ्योरी वाले प्रोग्राम्स होंगे, जो रिसर्च वाले प्रोग्राम्स होंगे, वो तमाम आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे, जो प्रोग्राम आप के सामने आएंगे उसमें से आप पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसको आप परसू करना चाह रहे हो उसको क्लिक करोगे, उसको डिटेल आपके सामने आ जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप है जी फाइंडिंग प्रोफेसर्स। अच्छा, जब आप प्रोग्राम पेज ओपन कर लोगे तो वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं। उसमें एक होता है टीचिंग स्टाफ या आर प्रोफेसर्स, आर स्टाफ या जो आर फैकल्टी मेंबर्स। इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होंगे वहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, या हो सकता है कि सेम पेज में ही आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो आपके पास बाकी हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स वगैरह, वो तमाम आ जाएंगे जो उस फील्ड और उस प्रोग्राम्स में एंटर हुए हुए होंगे, जो उस प्रोग्राम को परसू करवा रहे होंगे, ठीक है। आप जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो कि उस प्रोग्राम को डील कर रहे होंगे। फिर आपके पास जो नेम आ रहा होगा, या तो आप नेम के ऊपर क्लिक करो या अगर प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक करो,
तो वो आपको जो है वो एक नई टैब में ले जाएगा, न्यू टैब में ले जाएगा, या हो सकता है कि सेम टैब के ऊपर ही वो आपको उस प्रोफेसर की जो है वो कंप्लीट डिटेल शेयर कर देगा। इसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, कहाँ से इसने एजुकेशन की है, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसने कर लिए हैं, कौन कौन से पर ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह उसकी पब्लिकेशंस क्या हैं, और आपको जो है वो एक कंप्लीट प्रोफाइल उस प्रोफेसर की आ जाएगी। आप उसके रिसर्च टॉपिक्स और रिसर्च इंटरेस्ट को रीड करो, ठीक है। फिर आप अगर आप अलाइन करते हैं आपके रिसर्च इंटरेस्ट उस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट से, तो आप क्या करो, गूगल के ऊपर उस प्रोफेसर का नाम सर्च करो, ठीक है। वहाँ पे फिर उसके जो पब्लिकेशंस है वो आ जाएंगी, उसको आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जो है वो देख सकते हो कि इसकी जो रिसर्च है वो कैसी है, और एक दो रिसर्च पेपर आप जो उसके टॉप मोस्ट हैं वो पढ़ो, और उनको ईमेल में आपने ऐड करना होगा उनका एब्स्ट्रैक्ट लिख के, ताकि उससे ये होगा प्रोफेसर हाँ भाई इस ये इंटरेस्ट है, और इसने जो है अपने जो इंटरेस्ट से मेरे जो पेपर हैं उनको भी रीड किया है, और तभी इसने मुझे अप्रोच किया है। उससे ये होगा कि प्रोफेसर को इंटरेस्ट भी होगा आप में, और वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स बैक करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है गैदरिंग डेटा। एक्सेल शीट बनानी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। एक्सेल शीट बनेगी, वहां पे आपका क्या आएगा, यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, ठीक है, नेम ऑफ टीचिंग स्टाफ, ईमेल एड्रेस, और रिसर्च इंटरेस्ट और रिसर्च टॉपिक। अच्छा, देयर आर सम टिप्स फॉर सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स। सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि जिस कंट्री में आप अपने प्रोफेसर्स को, जिस यूनिवर्सिटी में आप अपने प्रोफेसर को फाइंड आउट कर रहे हो, मेक श्योर करो कि एक तो उसको मंडे के अलावा किसी दिन ईमेल जाए, क्योंकि क्या होता है, फ्राइडे को वीकेंड होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मंडे को क्या है वो अपने ऑफिस के काम में बिजी होते हैं, ठीक है। तो मंडे को वो आपको टाइम नहीं दे सकेंगे, आपकी ईमेल्स को रीड नहीं कर सकेंगे। आप क्या करो, ट्यूसडे को ईमेल करो, और टाइम क्या होगा ईमेल का कि जब उस कंट्री में जैसे ही 10 बजे तो आपकी ईमेल उस प्रोफेसर की स्क्रीन के ऊपर हिट हो जाए। इससे ये होगा कि जब वो ऑफिस में जाएगा 9 बजे, अगर ऑफिस के टाइमिंग्स हैं तो 9 बजे वो पहुंचेगा, और 9:30 के ऊपर वो अपने आप को रिलैक्स करेगा और सीट पे बैठेगा। 10 बजे जब वो अपने सिस्टम में देखेगा, ईमेल चेक करेगा, तो आपकी जो है वो चंद एक टॉप में ईमेल लाइक करेगी। फिर वो आपके ईमेल को खोलेगा, पढ़ेगा, अगर उसे पसंद आया आपका रिसर्च इंटरेस्ट और जो आपने ईमेल लिखी है तो उसको पसंद आई, आपकी सीवी पसंद आई, तो वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। और अदरवाइज अगर वो नेगेटिव भी दे देते हैं कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग, और एट द मोमेंट वी आर नॉट एट द स्टेज कि हम स्टूडेंट्स को हायर कर सकें, और गुड लक विद योर जॉब सर्च, ठीक है। नेगेटिव भी आ जाते हैं लेकिन पॉजिटिव भी आ जाते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, और प्रोफेसर का जो रिसर्च है वो आपकी रिसर्च से कितना अलाइन कर रहा है, प्रोफेसर को आपसे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर फ़ायदा होगा तो क्यों नहीं, वो आपको उठाएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टिप है वो है डू नॉट सेंड एन ईमेल टू प्रोफेसर्स ऑफ सेम यूनिवर्सिटी एंड सेम वीक। अब जैसे आपने इस वीक हिट करना है चाइना की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या है कि हर वीक में एक प्रोफेसर को, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, एक प्रोफेसर को खाली ईमेल जाएगी, नॉट मोर देन वन। क्या होता है कि आपको भी पता है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और कोई मेरा दोस्त है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये नहीं है कि अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं, नहीं, हम दोनों, या जो हमारा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसी तरह कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, वो तमाम क्या है, इंटरलिंक है, उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। अब अगर आपने एक ही यूनिवर्सिटी के 2 या 3 प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी इन द सेम वीक, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट आया है, इसने हमें अप्रोच किया है फॉर एमएस और पीएचडी कि हम इसको अपनी जो है वो फंडिंग से इसको एमएस के लिए बुलाएं, और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें इसको
हिस्सा लेने की परमिशन दे। तो अब वो क्या करेगा, ये वाला प्रोफेसर उस वाले प्रोफेसर से डिस्कस करोगा, वो वाला प्रोफेसर कहेगा इसने तो मुझे भी ईमेल की है, ठीक है। तो वो क्या समझते हैं कि यू आर स्कैमिंग विद देम। अच्छा, अब जब आप ईमेल कर रहे होगे, जो मैंने गलतियां नोट की हैं मोस्टली वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर्स को ईमेल लिख रहा हूँ, तो क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी को हिट करूँगा तो क्या होगा, मैं जो हूँ उस यूनिवर्सिटी का नेम चेंज नहीं करूँगा, बेशक अगर मैंने प्रोफेसर का नेम चेंज भी कर दिया। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, जब आपने एक तो प्रोफेसर के नेम को चेंज करना है, ये ना हो कि किसी का नेम की ईमेल किसी को रिसीव हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का नेम भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये ना हो कि कोई जो है वो सियोल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको जो है वो चाइना की यूनिवर्सिटी की ईमेल रिसीव हो रही हो, इस तरह नहीं होगा। वो समझते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे साथ स्कैम कर रहा है और हमें जो है ये स्कैम रिसीव हुआ है। और जब आप ईमेल लिख लो बिफोर सेंडिंग, आपने उसको रीड करना है, डिटेल रीड देनी है, आपने देखना है कि कोई ग्रामेटिकल या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। अगर कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आपने उसको जो है वो रिमूव करना है, और कोई किसी किस्म का भी एरर नहीं होना चाहिए। और आपने क्या करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आप चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि मैं आपको एज एन अटैचमेंट अपनी सीवी दे रहा हूँ या अपने आइल्स स्कोर दे रहा हूँ या अपनी डिग्री भेज रहा हूँ। तो मेक श्योर करो कि जो जो आप अटैचमेंट के लिए चीज़ें वहाँ पे मेंशन करें वो आपकी अटैच भी हों। ये ना हो कि आपने लिखा हो कि मैं आपको जो आइल्स स्कोर दे रहा हूँ और आप खाली ईमेल में सीवी अटैच करके भेज दो, ये नहीं होगा। कंप्लीट ईमेल होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी और अटैचमेंट्स भी कंप्लीट होंगी। उससे ये होगा कि प्रोफेसर्स जो है वो उसको एक तो ये होगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने जो है कंप्लीट ईमेल लिखी है, एक एक चीज़ प्रोवाइड की है, और जो अटैचमेंट्स हैं जो उसने डिस्कस किया है वो भी उसने हमें प्रोवाइड की है, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड इनकम्प्लीट डिटेल्स, अटैच ऑल द अटैचमेंट यू हैव मेंशन्ड। और देन आपने क्या करना है, जो ईमेल आपने शेड्यूल की है, शेड्यूल के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड डायरेक्ट सेंड नहीं करना। Now that's all about for the tips of sending cold emails to professors. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get notification for all the videos which we have uploaded in future. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो हमने कोल्ड ईमेल जो है वो कैसे लिखनी है, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है, वो कैसे लिखनी है कोल्ड ईमेल्स। और इसी तरह हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे एसओपी और मोटिवेशन लेटर का बहुत इशू आ रहा होता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।